Good morning students, I welcome you on to the online class of SGOI. So we were doing exercise 23A and I have discussed up to question number 8. Now I will be discussing question number 9. Question number 9, it is saying that the cost of carpeting a room 12 meter long and 8 meter broad with a carpet 75 centimeter broad at the rate of 116.5 per meter. बोला जा रहा है कि एक रूम है that is rectangular room, ठीक है, और उस रूम का जो लेंथ गिवन है दैट इज 12 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो गिवन है आपको 8 मीटर और इसी रूम के को आपको क्या करना है, इसके फ्लोर में कारपेट बिछानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे, है ना। एंड यू नो दैट ये कैसा फिगर है, रेक्टेंगल है, तो आंसर वुड बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देयरफॉर इट वुड बी 12 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है आपको कि इस एरिया को आपको ढकना है विद द हेल्प ऑफ अ कारपेट। इसका मतलब है कि इसका एरिया और कारपेट का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ कारपेट दी नहीं है, विड्थ दी हुई है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ दी नहीं तो उसको एल ही कैलकुलेट कर मान लेंगे। ब्रेड्थ कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो इट विल बी 0.75, ठीक है, 0.75 मीटर्स। नाउ दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एरिया है 96, इसका एरिया है L मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो L will be equal to what, 96 divided by 0.75, डेसिमल हटाएंगे तो दो जीरो ऊपर कैरी करेंगे, ठीक है। नाउ 15 से डिवाइड करते हैं, 15 5 is 75, this will be 15 6 is 90, 15 4 is 16 and 0. Now 5 is 5, this will be 5 is 5, 1 and 4 14, 5 is 10 and 5 is 40. इसका मतलब जो लेंथ है कारपेट की वो होगी 128 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था कि कितना कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेट कितना दिया है, रेट इज गिवन 116.5, 116.5 मल्टीप्लाई बाय कितनी लेंथ है 128 मीटर्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द कारपेट जो कि आपको लगेगी इन ऑर्डर टू कवर द कंप्लीट रूम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेंगे ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is saying that a veranda 50 meter long and 12 meter broad is to paved with tiles. अब बात आ रही, एक वेरांडा है, वेरांडा भी कैसा है, रेक्टेंगुलर है, वहां बोला जा रहा है कि वेरांडा की जो लेंथ है वो 50 मीटर है और जो इसकी विड्थ है वो है 12 मीटर्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको टाइल्स लगाने हैं, क्या लगाना है, टाइल्स, ठीक है। You have to pave this with the help of tiles। बोला जा रहा है कि each measuring 6 decimeter by 5 decimeter। बोला जा रहा है जो एक टाइल है उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है आपको, लेंथ इज 6 decimeter और विड्थ इज 5 decimeter, ठीक है। आप जानते हैं ये मीटर में दिया है और ये भी मीटर में दिया है, लेकिन ये दिए हैं डेसीमीटर में, तो इनको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में। You know that 1 meter is equal to 10 decimeter, ठीक है। You know that 1 meter is equal to 10 decimeter। अब डेसीमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, मतलब कि 10 से इसको भी डिवाइड और 10 से इसको भी डिवाइड। This will be 0.6 meter and this will be 0.5 meters, ठीक है। Now, as you know that the area of this rectangular veranda को फिल करना है टाइल्स से, तो आपको फाइंड करना है कितने टाइल्स लगेंगे, तो आंसर वुड बी क्या, एरिया ऑफ वेरांडा इज इक्वल टू एन टाइल्स मान लीजिए लग रहा है एन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। एक टाइल का एरिया
कितने टाइल्स लगेंगे, मतलब n टाइल्स लगेंगे और एरिया ऑफ वरांडा के इक्वल करेंगे। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड यू गेट द नंबर ऑफ टाइल्स जो यूज होंगे। एरिया वरांडा के लिए होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ टाइल कितना है 0.6 into 0.5 0.6 into 0.5 n निकालना है तो इसको पूरा इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। यू गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 0.6 into 0.5। डेसिमल इसका आता है तो 500, एक और डेसिमल आता है तो 5000। ठीक है, नाउ 5 ones are, this will be what 5 ones are and 000। this is 6 ones are and this is 6 twos are। 2 multiply by 1000 that means जो n की वैल्यू आएगी आपकी that is equal to 2000। इसका मतलब है 2000 टाइल्स लगेंगे in order to pave that veranda with tiles। ठीक है, इस वरांडा में हर एक जगह टाइल लगाना है तो आपको 2000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is saying that the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 7:5। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें लेंथ इज टू ब्रेड्थ का जो रेशियो है दैट इज 7:5। और जैसे ही आपको रेशियो दिख जाए तो आप एक्चुअल बोल देंगे लेंथ कितनी है 7x है एंड ब्रेड्थ कितनी है दैट इज 5x। ठीक, now moreover they are saying that its perimeter is 384। बोला जा रहा है आगे कि जो उसका पेरीमीटर है, perimeter is given that is equal to 384 उसका पेरीमीटर है। तो फॉर्मूला की पेरीमीटर कितना होता है 2 times length plus breadth is equal to 384। ठीक है, पुट करेंगे लेंथ की वैल्यू और ब्रेड्थ की भी वैल्यू, यू विल गेट 2 times 7x plus 5x is equal to 384। this will be 7 plus 5 12, 12 into 2 24, 24x, x कितना हो 24 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, this will be x is equal to 384 upon 24। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इसको 12 से, 12 2 जा 24। ठीक है, this will be 12 3 जा 36 and 12 2 जा 24। अगेन 2 1 जा 2 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमें पता है कि लेंथ कितनी है 7x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 16 दिस विल बी 112 मीटर्स। ठीक है, लेंथ कितनी है 112 मीटर्स, ब्रेड्थ कितनी है 5x दैट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी है 112 मीटर्स और विड्थ कितनी है 80 मीटर्स। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट ₹1.25 पर स्क्वायर मीटर। बोला जा रहा है कि अब आपको फाइंड करना है कि उस फील्ड को अब रीप करना है। रीप कहां पे होगा, वो होगा उसके एरिया में। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका रीड करने के लिए कितना पैसा यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 112 इनटू 80। ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितनी है टोटल, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट आपको गिवन है, रेट इज गिवन दैट इज ₹1.25 पर स्क्वायर मीटर। 112 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ठीक है, सो अगर मैं 80 का मल्टीप्लाई 1.25 में करूं तो 1.25 का मतलब कितना होता है 1.25 का मतलब होता है 5/4। यही तो मतलब होता है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 80 को तो 80 रहता। अगर 80 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब है कि 80 का 1/4 करना है। तो 80 का 1/4 कितना होता है 20 और 80 + 20 मतलब 100 हो जाएगा। ये दिस इज 112 मल्टीप्लाई बाय 100
दैट इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹11200, दैट मींस 11,200 रुपए लगेंगे इन ऑर्डर टू रीच द फील्ड। ठीक है, ये सारा आया मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फिर भी 100 ही आएगा। ठीक है, सो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड अपॉन द सेम काइंड ऑफ थिंग व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्वेश्चंस। So that is all in today's class. See you in the next class. Thank you.